कभी तो भगवान कहते हैं मैं वेदों में चारों वेद हूँ, कभी कभी कहता है कि नहीं मैं वेदों में साम वेद हूँ। ऋतु नाम कुसुमाकर है, ऋतुओं में मैं कुसुम हूँ, बसंत ऋतु हूँ। ऋषियों में मैं नारद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। तो कभी कभी तो सबको स्वीकार कर लेते और कभी कभी कहते नहीं मैं ये नहीं मैं ये हूँ, मैं ये नहीं मैं ये हूँ। तो क्या है अन्वय और व्यतिरेक। कहते हैं जिस प्रकार से समुद्र में लहरें होती हैं, आप देखे होंगे समुद्र में लहरें उठती हैं, तो इसका मतलब समुद्र में लहरें हैं तभी तो उठ रही हैं। समुद्र में लहर है इसीलिए समुद्र में लहरें उठती हैं, हमको आपको दिखाई पड़ती हैं। यह तो हुआ अन्वय, मतलब परमात्मा हर सब जीव में है। और एक हुआ व्यतिरेक, परमात्मा कह रहे मैं नहीं भी हूँ, वो कैसे नहीं हूँ, बोले व्यतिरेक भगवान खंडन कर रहे हैं। भाई अगर समुद्र के जल में तरंगे होती, जो तरंग उठती है, तो जब तरंगे होती तो जब तरंगे महाराज समाप्त हो जाती है तो जल को भी समाप्त हो जाना चाहिए। तो तरंगे उठती हैं, तरंगे समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जल समाप्त नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं हूं भी और नहीं भी हूं। जिस प्रकार से सोना जो होता है निमित्त कारण उपादान कारण के बारे में प्रभु ने बताया, संसार के सृष्टि के सृजन में, सृष्टि के पालन में, सृष्टि के संहार में मैं ही निमित्त कारण हूँ और मैं ही उपादान कारण हूँ। सृष्टि सृजन में मैं ही निमित्त बनता हूँ, मैं ही उपादान बन जाता हूँ। किस प्रकार से, बोले जैसे एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो मिट्टी के घड़े बनाने में कुम्हार को क्या करना पड़ता है, वह पहले मिट्टी लाता है और फिर उसको आकार देता है। तो कार्य क्या है, कार्य है घड़ा तैयार करना। और कारण क्या है, बोले कारण यहाँ दो हैं, एक निमित्त कारण है और एक उपादान कारण है। उपादान कारण हो गई मिट्टी और निमित्त कारण हो गया कुम्हार। अब आप विचार करें, कार्य के बिना कारण हो सकता है, लेकिन कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। घड़ा ना बने तो भी कुम्हार रहेगा, घड़ा ना बने तो भी मिट्टी रहेगी, लेकिन कुम्हार और मिट्टी ना रहे तो फिर घड़ा नहीं रहेगा। यही है निमित्त और उपादान कारण। तो प्रभु बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार घड़े को बनाने के लिए दो कारण तैयार हुए, एक निमित्त कारण एक उपादान कारण, मिट्टी तैयार भई कुम्हार तैयार हुआ, तो वहाँ तो दो हैं, लेकिन सृष्टि सृजन में निमित्त और उपादान कारण दोनों मैं ही बनूंगा, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। आप सृष्टि सृजन करोगे, मैं सृष्टि की जो वस्तुएं हैं वह उपादान भी मैं ही बनूंगा और जो निमित्त है वह भी मैं ही बनूंगा। प्रभु स्वर्ण की भांति हैं, अंगूठी बनने से पहले वह स्वर्ण ही रहती है। सोने की अंगूठी बन जाए फिर भी वह सोना ही कहलाती है, और अगर स्वर्ण की अंगूठी को तोड़ मड़ोड़ दिया जाए फिर भी वह स्वर्ण ही रहेगा। उसी प्रकार से परमात्मा ब्रह्मा जी से कहना चाहते हैं, सृष्टि से पूर्व, सृष्टि के निर्माण होने पर और सृष्टि के लय हो जाने के बाद केवल अवशेष रूप से मैं ही रहता हूँ। यह जगत जो है जगदीश के ही अधीन है। अब आप सब यह मत पूछिएगा कि यह परमात्मा कौन है। अब आप तो समझ गए कि जो समस्त सृष्टि है, जहाँ तक दृष्टि जाती है, वो सब परमात्मा ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब अगर कोई पूछे प्रभु ये भगवान कैसे होंगे, ईश्वर कैसा होगा, तो भैया तो यह तो वैसी स्थिति, भाई समुद्र में रहने वाली कोई मछली दूसरे मछली से पूछे कि भैया ये बताओ कि समुद्र कैसा होगा। अब उस पगली मछली को कौन समझाए कि जिसमें तू रह रही वही तो समुद्र है। तो यह जो जगत दृष्टा दृश्यमान होकर के हम आप इस जगत को, इस संसार को देख रहे, यही तो जगदीश है। इसलिए अब आप अपने मन में यह शंका मत लाइए कि जगदीश कैसा होगा। समस्त संसार ही जगदीश है। जिस प्रकार से चित्र को देखने के बाद चित्रकार की याद आ जाती है,
क्या सुंदर चित्र बनाया है, किसने बनाया है। उसी प्रकार से महाराज संसार को देखने के बाद संसार को बनाने वाले की याद आ जाती है। जगत को देखने के बाद जगदीश की याद आ जाए तब जिंदगी हमारी सार्थक होती है। द्वितीय श्लोक द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रमोद मुक्ति का वर्णन हुआ है। और इसके बाद प्रभु नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा है आप सृष्टि सृजन करिए। तृतीय स्कंध के प्रारंभ में जो है परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु एवमें तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्राम वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिवत। कृपा करके बताइए महाराज, हमने सुना है कि विदुर जी अपना घर छोड़ करके चले गए थे विदुर जी श्री मैत्रेय जी के पास, वहां पर उन्होंने ज्ञानोपदेश प्राप्त किया। प्रभु हमने यह भी सुना है कि भगवान द्वारकाधीश साक्षात त्रिभुवनपति विदुर जी के घर आए हुए थे, वह कथा आप हमको बताइए। प्रभु यह बताइए भगवान कैसे मिलते हैं, क्या करने से शीघ्र भगवान मिल जाएंगे। व्याघ्रस्या चरणम, कुछ लोग कहते हैं सुंदर सुंदर जो है आचार विचार से रहो तो भगवान शीघ्र ही मिल जाते हैं, रीझ जाते हैं। तो प्रभु यह जो व्याध था वह तो बिल्कुल निम्न कोटि का था, प्रभु ने उस पर कैसी कृपा करी। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु पढ़े लिखे को मिलते हैं, तो भैया जो गजेंद्र था हाथी था, प्रभु ने उस पर कृपा करी। हाथी कौन सा PhD करके रखा था। कई लोग कहते हैं भैया यह तो पहलवानों का काम है, भगवान पहलवानों को मिलते हैं, तो भैया उग्रसेन कौन सा पहलवान थे। कई लोग कहते हैं भगवान बड़े बूढ़ों को मिलते हैं, तो भैया ध्रुव जी कौन बड़े बूढ़े थे। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को प्रभु ने दर्शन दिया। तो आखिर भगवान मिलते कैसे हैं प्रभु, कृपा करके वह आप हमें बताइए और यह बतलाइए कि हमारे द्वारकाधीश विदुर जी के घर कैसे आए। उस धनधान्य पूर्ण घर को छोड़ करके विदुर जी जब गए हैं मैत्रेय जी के पास, तो वहां पर उन्होंने जो ज्ञानोपदेश ग्रहण किया वह आप कृपा करके हमें बताइए। तब जो है श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन एवमें तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्राम वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिवत यद्वा अयं मन्दकृतवो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहम हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। श्री विदुर जी महाराज अपने धनधान्य पूर्ण घर को छोड़ करके यात्रा में गए हैं, तीर्थ यात्रा में। वहाँ पर उन्होंने मैत्रेय जी से जो है सुंदर ज्ञानोपदेश ग्रहण किए हैं। विदुर जी के घर की धन धान्यता क्या है, समृद्धि क्या है। बोले वह समृद्धि यह है जो साक्षात प्रभु द्वारकाधीश विदुर जी के घर आए, उस घर को छोड़ दिए विदुर जी महाराज। जब कौरवों ने अन्यायपूर्ण तरीके से पांडवों से उनका राज्य छीन लिए, जुए में हरा करके 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का गुप्तवास दिए हैं पांडवों को। पांडव गए हैं 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष का गुप्तवास उन्होंने विराट के नगर में बिताया। महारानी द्रौपदी दासी बनती है, युधिष्ठिर मंत्री बनते हैं, अर्जुन हिज्र बनते हैं, भीमसेन रसोइया बनते हैं। 1 वर्ष पूर्ण हुए। जब उनका वनवास गुप्तवास पूर्ण हुआ, वापस आए, उन्होंने कौरवों से कहा हमारी आपकी जो संधि थी, आपने कहा था कि वापस आओ, हम आपको आपका राज्य वापस दे देंगे, वह संधि पूर्ण हुई, आप हमें हमारा राज्य वापस कर दीजिए। कौरवों ने देने से इनकार कर दिया। तब पांडवों ने भगवान द्वारकाधीश को भेजा है, प्रभु आप जाइए, संधि का प्रस्ताव लेकर के समझाइए कौरवों को। महारानी कुंती कहती है मैं युद्ध नहीं करना चाहती, मेरे पुत्रों को 5 गांव दे दे, मैं उतने से ही संतुष्ट रहूंगी। आज प्रभु द्वारकाधीश संधि का प्रस्ताव लेकर के वहां से चले हैं। इधर महाराज धृतराष्ट्र जो है अपने मंत्री विदुर जी को बुलाए हैं। विदुर जी से पूछते हैं बताइए क्या करना चाहिए।
पांडव पक्ष में धर्म रूप युधिष्ठिर है और कौरव पक्ष में धर्म रूप विदुर जी है, लेकिन दोनों में अंतर है। पांडव पक्ष के जो धर्म है वो जो जिस बात को कह दे पांडव उस काम को आंख मूंद करके करते हैं, लेकिन कौरव पक्ष में जो महाराज विदुर जी हैं धर्म रूप, उनकी महाराज कोई मानता नहीं। विदुर जी को बुलाए हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है। महाभारत का सबसे खतरनाक पात्र है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के प्रश्नों से ही महाराज भगवत गीता का शुभारंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयो। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय बताइए कि मेरे और पांडु के पुत्रों को बीच में क्या चल रहा है। अब बताइए, पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र। भैया जब पांडु चले गए, उनकी अकाल मृत्यु हो गई, तो भाई के बेटे तो अपने ही बेटे होते हैं, लेकिन कुदृष्टि है, भेदभाव की दृष्टि है। महाभारत का यह सबसे खतरनाक पात्र है धृतराष्ट्र। उस दिन भी विदुर जी को बुलाया गया था जब राजगद्दी पर बैठने का नंबर आया था। विदुर जी ने कहा था, यद्यपि धृतराष्ट्र जी बड़े हैं लेकिन अंधे हैं, अंधा शासक नहीं होना चाहिए, शासक के पास दृष्टि होनी चाहिए। जो शासन करे, जो राजा बने, उसको नेत्र की आवश्यकता है ताकि वह देख सके कि हमारी आर्थिक नीति कैसी होगी, विदेशी नीति कैसी होगी। तो जब उस दिन महाराज धृतराष्ट्र जी को बैठाया जा रहा था, तब विदुर जी ने मना कर दिया था कि भले यह बड़े हैं धृतराष्ट्र, लेकिन अंधे हैं, शासक अंधा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि भले पांडु छोटे हैं लेकिन राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी पांडु, इसलिए महाराज पांडु को राजगद्दी दे दी गई। लेकिन अकाल मृत्यु हुई पांडु की। पांडु के बेटे छोटे हैं, सो कार्यकारी के रूप में धृतराष्ट्र जी को राजगद्दी दे दी गई। राजगद्दी मिलते ही धृतराष्ट्र के मन में कहीं न कहीं एक लोभ है। भले मैं छोटा हूं लेकिन मेरे बेटे, भले मैं अंधा हूं लेकिन मेरे बेटे तो अब राजगद्दी में बैठने के अधिकारी हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो फिर राजगद्दी तो हमारे बेटे को ही मिलनी चाहिए। आज उन्होंने विदुर जी को बुलाया और विदुर जी ने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, हे महाराज धृतराष्ट्र जी, आपने जो है संधि जो रखे थे पांडवों से, वह संधि पूर्ण हो गई है। उनका 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हुआ, इसलिए अब आप उनका राज्य वापस दे दीजिए। दुर्योधन देने से इनकार कर देता है। तब जो है विदुर जी कहते हैं, पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान साक्षित देवदेवः आस्ते शुकुर्याम यदुदेव देवो विनिर्जिता से संवृदेव देवः। महाराज आप भगवान से बहुत विमुख होते चले जा रहे हैं। ये जो आपका पुत्र धृतराष्ट्र, आपका ये जो पुत्र है दुर्योधन, यह साक्षात काल है, काल रूप से आपके घर में विराजमान है, इसीलिए आप द्वारकाधीश से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो अपने इस पुत्र दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन ही होय बेगहि नाश। सचिव यदि चाटुकार हो जाए तो महाराज समझो राजा के पतन में विलंब नहीं है। इसलिए सचिव को वही बोलना चाहिए जो राज के लिए उचित हो। डॉक्टर साहब यदि महाराज मरीज के रूह को देखकर हाँ में हाँ मिलाने लग जाए, समझ लो बीमारी कभी भागने वाली नहीं है। गुरुदेव यदि चेला के हाँ में हाँ मिलाने लग जाए, समझ लो चेला का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए इन तीनों को तो वही बोलना चाहिए जो उचित है। आज विदुर जी वही बोले, महाराज इनका आप त्याग करिए, है तो आपका बेटा, आपको कष्ट होगा, लेकिन यह भगवान से विमुख है, इसलिए ऐसे का आप त्याग कर दीजिए। भाई किसी के हाथ में कैंसर हो जाए और डॉक्टर कहे कि भैया संपूर्ण शरीर की सुरक्षा के लिए हाथ को कटवाना पड़ेगा, तो बुद्धिमानी इसी में है कि उस हाथ को कटवा दिया जाए।
कोई भी कटवाना नहीं चाहेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि हमें संपूर्ण शरीर की सुरक्षा के लिए हाथ को कटवाना पड़ेगा। तो बुद्धिमत्ता उसी में है कि अपने हाथ को कटवा दिया जाए। उसी प्रकार से त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेता, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेता। यदि एक के त्याग कर देने से अनेकों का हित हो रहा हो तो उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। जैसे ही महाराज धर्म की बातें विदुर जी करने लगे, वहां पर दुशासन, शकुनी, दुर्योधन सभी थे। सब ने कहा यह नमक तो हमारा खाता है और काम बनाना चाहता है पांडवों का, इसे अभी राज्य से वापस बाहर फेंक दो, बाहर निकाल दो राज्य से। महाराज फिर तो विदुर जी महाराज हस्तिनापुर का जो मंत्री पद था उसका त्याग करके दूर जाकर के कुटिया बना करके रह रहे हैं। इधर द्वारकाधीश आए हैं संधि का प्रस्ताव लेकर के, सबने राजोचित स्वागत किया है। मध्याह्न वेला हुई है, प्रभु सभी राजा महाराजाओं के सामने जो है महाराज धृतराष्ट्र को संधि का प्रस्ताव सुनाते हैं कि आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, उतने से वो संतुष्ट रहेंगे। दुर्योधन ने कहा सोचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, हे द्वारकाधीश, बिना युद्ध के मैं राज्य में सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं है। भगवान द्वारकाधीश बोले दुर्योधन, ये युद्ध की बात तूने पुस्तकों में पढ़ी होगी, नानी से कहानी में सुनी होगी, अभी इसका क्या परिणाम होता वह नहीं जानते। कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितनी माताएं अपने बच्चों को खो देगी। इसलिए बेटा मैं तो यही कहता हूँ कि युद्ध मत करो। उसने कहा नहीं केशव, बिना युद्ध के मैं अब कुछ देने वाला नहीं हूँ पांडवों को। तो लगभग युद्ध निश्चित हो गया। मध्याह्न वेला हुई, ठाकुर जी को कहा दुर्योधन ने चलिए 56 व्यंजन तैयार हैं। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा भोजन 2 परिस्थिति में किया जाता है, एक तो यदि खिलाने वाले के प्रति प्रेम हो और दूसरा यदि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, हमारे प्राण संकट में हो। तो आज ना तो तुम्हारे अंदर वह प्रेम दिखाई पड़ रहा और ना ही मेरे प्राण संकट में है, इसलिए ना तो मैं आपके यहाँ आज भोजन करूँगा, ना ही हमारे प्राण संकट में हैं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। और हाँ, हमारा तो निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी द्वारकाधीश को देखने के लिए। मंत्री पद छूट गया है। विदुर जी भी दूर खड़े प्रभु को देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, निहार रहे थे। और जैसे ठाकुर जी ने कहा कि हमारा तो निमंत्रण है विदुर जी के यहाँ, विदुर जी ने धन धन्य अपने को समझा। वाह ठाकुर जी। दुर्योधन ने कहा कब निमंत्रण पहुँचा? बोले बहुत पहले मिले थे, उन्होंने निमंत्रण दिया था, तो आज प्रभु जो है चल पड़े हैं विदुर जी के घर की ओर। विदुर जी ने जैसे ही सुना ठाकुर जी हमारे घर पधार रहे हैं, उन्होंने सोचा जाए भैया घर में कछु और तो खावे को है ना है, तो जाकर के बाजार से कुछ खरीद करके ले आते हैं। और महाराज विदुर जी बाजार गए हैं, घर में विदुरानी हैं। और जैसे पहुँचे हैं ठाकुर जी विदुर जी के घर में, पीछे से सैनिकों को भेजा दुर्योधन, जाओ जाकर के देख कर के आओ क्या आओ भगत करेगा विदुर। और इधर प्रभु आते हैं महाराज। जैसे दरवाज़ा खटखटाया, विदुरानी अंदर थी। चाची दरवाज़ा खोलो। और महाराज फिर तो विदुरानी ने जैसे प्रभु को देखा मंत्र मुक्त हो गए। आइए हम सब लोग अपने मन को गोविंद के चरणों में ले चलें। सीधा दे विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी
देत गिराई, सब देत गिराई। तिलका देत श्याम मुख पाई, तिलका देत श्याम मुख पाई। लागे बड़ा सुहावना आज हरि, आज हरि आए तिरुरे घर पावना, आज हरि आए तिरुरे घर पावना। तिरुरे घर पावना, विदुरानी घर पावना, तिरुरे घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज प्रभु आए विदुरे घर पावना, आज प्रभु आए विदुरे घर पावना। इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए। खारे खोटे वचन सुनाए, खोटे खारे वचन सुनाए। कही विदुरानी सुनो विदुरनी, कही विदुरानी कहाँ गई मेरी भावना। आज प्रभु आज प्रभु आए विदुर घर पावना, आज प्रभु आए विदुर घर पावना, आज प्रभु आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज प्रभु आए विदुर घर पावना, आज प्रभु आए विदुर घर पावना, आज प्रभु आए विदुर घर पावना, आज प्रभु आए विदुर घर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरे आज हरे आज विदुर घर पावना, आज हरे आए विदुर घर पावना, आज प्रभु आए विदुर घर पावना, आज हरे आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज प्रभु आए विदुर घर